हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी कवर, जिसमें हम कवर करते हैं सारी क्लासेस की। एनसीईआरटी मेन मैं एसएसटी का ही कराती हूँ। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। और जैसे कि आपको पता ही है कि केवीएस के एग्जाम्स आने ही वाले हैं, कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। अप्रैल में तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन आ ही जाएगा और जुलाई और अगस्त तक एग्जाम भी हो जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना होगा। तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 का की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। और आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना। चैप्टर नंबर 1 का हमारा नाम है भारत और उसकी स्थिति। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है, ये हमें इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। मतलब जो पिछले 5 दशकों में, 5 दशक मतलब एक दशक मतलब होता है 10 साल। ठीक है, तो 5 दशक क्या हुआ, 50 साल। ठीक है, कृषि उद्योग और तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। मतलब जो भारत है, भारत ने प्रोग्रेस बहुत ज्यादा अच्छी की है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भारत का जो विश्व का इतिहास रहा है उसमें भी उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। स्थिति स्थिति भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है, एक बहुत ही विशाल देश है, मतलब बहुत ही बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब अगर मैं बताऊं आपको कि हमारा क्या है, हमारी अर्थ है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इधर है। ठीक है, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कर्क रेखा कहाँ पर कितने पर बांटती है या फिर कौन सी रेखा काटती है 2 बराबर भागों में। तो आप बताओगे कर्क रेखा, और 23 डिग्री 30 मिनट पर काटती है। ठीक है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार याद करो कि इसका क्या क्या पोजीशन है, किससे कैसे कहाँ है। तो आप अगर मैप में देखोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.54% है। जो पूरा वर्ल्ड है ना, पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का 2.4% भारत में है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, 7वां। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। मतलब जो स्थल, मतलब जो जमीन से लगी हुई है ऊपर की साइड से, वो है 15,200, और जो नीचे की तरफ है पानी से लगी हुई है, समुद्र तटों से लगी हुई है, वो है 7,516.6। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। उत्तर की तरफ उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की तरफ क्या है, वहां पे पर्वत हैं बहुत सारे। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। इसका जो दक्षिण का भूभाग है ना, उत्तर की तरफ तो चौड़ा है, ऊपर की तरफ तो चौड़ा है, और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जा रहा है। और नीचे जाते जाते संकरा मतलब पतला सा होता जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारा ये है तो यहाँ पे तो बहुत चौड़ा है और ये नीचे नीचे पतला है ना।
इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके पश्चिम में तो अरब सागर है और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। मतलब जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो इनका जो टाइम है ना 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। मतलब बीच के टाइम को हमने मान लिया है कि अगर यहाँ पे 1 बज रहा है ना, तो यहाँ पे भी 1 ही बजेगा, यहाँ पे भी 1 बजेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। और वो मानक यामोत्तर कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेते हैं ना। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। और उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में तो दिन जल्दी हो जाता है, जबकि गुजरात में लेट सुबह होती है, लेट ही रात होती है। तो ये है ना। अच्छा, ये है ना, ज्ञात कीजिए, जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है, ये क्वेश्चन है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। भारत तथा विश्व, हम भारत की स्थिति देखेंगे और विश्व की स्थिति देखेंगे। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो एशिया है वो एशिया महाद्वीप है, जो भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में क्या है, किसी भी देश की सीमा जो है भारत की जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। कौन से महासागर का नाम रखा गया, आप मुझे बताओ कमेंट में। तो सही कहा आपने, हिंद महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर रखा गया, क्योंकि भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं ना, तो उसी के नाम पे उसका नाम रखा गया है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। कि पहले तो बहुत ज्यादा थी, फिर ये कम हो गई, क्योंकि वहां पे एक सुएज नहर बीच में से बन गई थी। पहले बहुत घूम के जाना पड़ता था। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में फिर दोबारा से हम मिलेंगे। जो भी चीज आपको समझ नहीं आई है प्लीज कमेंट में पूछना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।